क्या हालात दरपेश हैं कच्ची को संभाल क्यों फंडिंग नहीं हो रहा, तो बताएं असेंबली फ्लोर पे बताएं कि मुझे एमपीए साहब तो यहाँ है नहीं, वो बाहर गए हुए हैं अपने मसरूफियात अपनी एशियों पे। अगर मैं कहूँ तो मैं सुमर खान, आप देख रहे हैं वज़ीर बलूचिस्तान। मैं जिस पैनल पे रहा था और रहा हूँ, तो दोनों पैनलों को मैं छोड़ने का जो है ना ऐलान करता हूँ। आज के बाद मेरा सियासत से कोई ताल्लुकात नहीं होगा। मैं इज़्ज़त करता हूँ सरदार यार मोहन साहब की और आसिम कुतगेलू की। आज के बाद जहाँ पे जो गलत होगा उसकी मैं निशानदगी करूँगा। मेरा घर कच्ची इस टाइम किस हालत से गुजर रहा है, कच्ची पे इस टाइम हालात सबके सामने हैं। क्या हालात दरपेश हैं कच्ची को संभाल क्यों नहीं रहे। मेरे घर कच्ची इस टाइम जल रहा है, वहाँ पे बहुत मुश्किलातों की सामना है कच्ची में। हालिया दिनों में एक वाक़या पेश आया भाग नाड़ी पर। वहाँ पे भी एमपीए साहब तो यहाँ है नहीं, वो बाहर गए हुए हैं अपने मसरूफियात अपनी एशियों पे। अगर मैं कहूँ तो एशियाँ कर रहे हैं। किसी को कच्ची से कोई लेना देना नहीं। कच्ची के पीछे किसका हाथ है? कच्ची में अगर तालीम का निज़ाम ठीक है तो मुझे बताएं। अगर कच्ची में कोई हॉस्पिटल का निज़ाम ठीक है तो मुझे बताएं। अगर किसी को सांप काटता है तो वहाँ पे सांप काटने की दवाई नहीं होता। बाकी तो आप छोड़ें बाकी बीमारियों को, और खुदा ना खास्ता कोई बड़ा बीमारी हो तो फौरन लिख कर देते हैं। आप डाडर हॉस्पिटल में जाएं तो लिख कर देते हैं भाई हमारे पास कुछ भी नहीं, आप चले जाएं सिब्बी चले जाएं या फिर कोयटा ले जाएं। ये हालात पैदा हो गई है। तो जनाब कच्ची को आप क्यों इस तरह कच्ची को इंसाफ नहीं दिला रहा है? आपने कच्ची के लिए कौन सा फंडिंग जो अहम लाया है, मैं आपको इस पे दाद दे दूं। कच्ची की रोडें आपके सामने है, कच्ची की हॉस्पिटल का भी मैंने बात की, कच्ची की तालीम का निज़ाम आपके सामने है। क्या आपको फंडिंग नहीं हो रहा तो बताएं, असेंबली फ्लोर पे बताएं कि मुझे फंडिंग नहीं हो रहा, वज़ीर आला साहब मुझे फंडिंग नहीं करता। तो एक बात है, अगर जब आपको फंडिंग भी होता है, जब आपकी सब कुछ आपको मिल रहा होता है, तो उसके बावजूद भी आप लोग करते क्या हैं? ये पैसे कहां जाते हैं? कुछ खुदा का खौफ करें। मरना भी है, अल्लाह के सामने पेश होना है, ये सोचो जरा। क्या कच्ची को आपने किस नहज पे पहुंचाया? जनाब हमारे एमएनए साहब, जनाब मक्सी साहब, नवाब साहब, कुछ आप भी खुदा का खौफ करें। आप भी नजर नहीं आ रहे हमें कच्ची में। आपने भी बहुत वादे किए थे कच्ची के साथ, आप तो लापता हैं, पता नहीं कहाँ हैं। जरा अगर आए वाजे करें कि क्यों कच्ची को एमएनए भी है, कच्ची को एमपीए भी है, इसके बावजूद भी कच्ची में पुरसान हाल नहीं। अगर मैं कहूँ नावारिस कच्ची, ये है ना नावारिस कच्ची कहूँ मैं इसको। अगर कच्ची वारिसी होता तो आज कच्ची में रोडें होता, आज कच्ची में हॉस्पिटल की निज़ाम बेहतर होता, आज कच्ची में तालीम की निज़ाम बेहतर होता, आज कच्ची तरक्की कर जाता। कच्ची को हमने तो डीसी साहब के हवाले किया। डीसी साहब अपने फंड से अगर उसको कुछ मिलता है तो बेचारा वो दिन रात अपनी जान हथेली पर रखकर वहां काम कर रहा होता है, वो अपने हिम्मत पे काम कर रहा है। बाकी उसको अहम अगर एमपीए का सपोर्ट होता या उसको फंडिंग करता तो मैं समझता कि आज कच्ची पेरिस बन जाता। कच्ची की हालात को हम देखकर खुदा की कसम हमारे आंसू निकल आ जाते हैं। वहां पे बेचारे उनके पाँव में जूते नहीं होते, पटे हुए कपड़े होते हैं कच्ची के, जो वहां पे रहने वाले हैं। इस जदीद दौर में भी बहुत सारी चीजों से कच्ची महरूम रखा गया कच्ची को। तो सारा अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे, कच्ची पर रहम खाएं, कच्ची नावारिस को इंशाल्लाह। अभी मैं वादा करता हूँ जहाँ पे कच्ची में जिसका साथ जाती होगा, जहाँ निज़ाम ठीक नहीं होगा, फौरन मैं जाके उस निज़ाम को आपके सामने रखना मेरा काम। बाकी उस पर बेहतर आप लाएं या ना लाएं, आज के बाद जहाँ पे नाइंसाफ़ी होगा मैं उसका निशानदगी करूँगा, सामने लाऊंगा। स्कूल हो या हॉस्पिटल हो, कोई भी मसला हो, इंशाल्लाह कच्ची का आवाज़ सुमर बनता रहेगा। कच्ची जिंदाबाद। सुमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने देवा।